हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 से 18 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति कैरहोटस पाइपरस की खोज की गई है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। हाल ही में किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति कैरहोटस पाइपरस की खोज की गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कहाँ? पलानी हिल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का अनावरण किया? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का अनावरण किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने किस राज्य में मेरिस्टिका दलदल वन की खोज की? तो कहाँ पे खोज की है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। महाराष्ट्र में कहाँ? तो महाराष्ट्र के कुंभराल में। हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने किस राज्य में मेरिस्टिका दलदल वन की खोज की? तो महाराष्ट्र में कहा? कुंभराल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितनी कर दी गई है? तो पहले आपका था 12%, घटा के कितना किया है? 5%। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 5%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में तंबाकू समाप्ति क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली। एम्स ने किस शहर में तंबाकू समाप्ति क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमित शाह। पहले भी अमित शाह है, फिर से री इलेक्ट हुए हैं अमित शाह। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने प्रमुख आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण पेश किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एसबीआई। हाल ही में किस बैंक ने अपने प्रमुख आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण पेश किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। और इसमें स्कॉलरशिप कितने का है? तो 15,000 से लेके 2 लाख एनुअली। और ये किसके लिए है? अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड कैटेगरी फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड स्टूडेंट इनरोल्ड इन आईआईटी एंड आईआईएम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान में सेंटर फॉर इन सीटू एंड कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपी का उद्घाटन किया गया? तो आईआईटी हैदराबाद में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस संस्थान में सेंटर फॉर इन सीटू एंड कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपी का उद्घाटन किया गया? तो आईआईटी हैदराबाद। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम मोदी ने किस शहर में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। और अगर राज्य पूछते तो उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने किस शहर में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस शहर में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। और अगर स्टेट पूछते तो उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की जो हाल ही में खबरों में दिखे किस प्रकार के वर्ग से संबंधित है? तो जो आपका आईएनएस मालपे है और आईएनएस मुल्की है ये आपका आता है क्लास माहे से। कौन से क्लास से? क्लास माहे से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला अफ्रीका अर्बन फोरम 4 से 6 सितंबर 2024 को किस देश में आयोजित किया गया? तो इथोपिया में कहाँ? आदिस अबाबा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पहला अफ्रीका अर्बन फोरम 4 से 6 सितंबर 2024 को किस देश में आयोजित किया गया था? तो इथोपिया में कहाँ? आदिस अबाबा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 15। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 15। यूपी और बिहार से कोई नहीं था तो मैंने नाम मेंशन नहीं किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नेपाल। और ये पिक्चर मैंने लिया है ISA के ऑफिशियल वेबसाइट से। दो तरीके के मेंबर है इसमें ISA में, एक आपका है मेंबर कंट्री, एक है मेंबर कंट्री और दूसरा आपका है सिग्नेचरी कंट्री। तो नेपाल आपका फुल टाइम मेंबर बना है, मेंबर कंट्री में आपका आता है। सही आंसर क्या होगा? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है, मतलब फुल मेंबर? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नेपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का कौन सा संस्करण 9 सितंबर 2024 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ? तो ये कौन सा एडिशन हुआ 2024 में? 20वां आपका एडिशन था, 20वां संस्करण था। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से बहुत से तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के बीच। 2024 में कहाँ पे हुआ? तो राजस्थान में हुआ। कौन सा एडिशन था? तो 2024 में जो हुआ आपका 20वां एडिशन था। कब से हो रहा है? तो 2004 से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा क्रोएशिया। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा क्रोएशिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई अहतुल्ला लोंगिरोस्ट्रिस किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्नेक सांप। हाल ही में समाचारों में देखी गई अहतुल्ला लोंगिरोस्ट्रिस किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सांप। और ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? तो बिहार और मेघालय में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लॉकहीड मार्टिन के साथ। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लॉकहीड मार्टिन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने 79वां महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि वो देश आपका फुल टाइम यूएन मेंबर नहीं है, फुल यूएन मेंबर नहीं है, फिर भी इसने पार्टिसिपेट किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो कौन सा देश है? फिलिस्तीन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और फिलिस्तीन की तरफ से इन्वॉय कौन थे? रियाद मंसूर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने 20वीं एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की? तो साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने 20वीं एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की? तो साउथ कोरिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।